गाइस, तो सभी को सुबह की राम राम और स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में, अंश फैमिली ब्लॉग। तो कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे, भले चंगे होंगे। बड़े दिनों के बाद मैं फिर से ब्लॉग बनाई हूँ आज। और देखो, हाथ में भी पेस्ट लिए खड़ी हूँ। अभी ब्रश करना है। तो कैसे आप लोग? आशा करती हूँ बढ़िया ही होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ भी, नहीं भी हूँ, आप लोगों को जैसे पता ही है। मैंने नहीं डाला है ब्लॉग, नहीं बनाया है, कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं ये सब डालूँ। तो मैंने आप लोगों को नहीं बताया, और मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। मिलती हूँ आपको थोड़ा मुँह धो के, ठीक है। लोगों को बताना चाहती थी कि मैं 1 महीने से ना बहुत परेशान चल रही थी। 1 महीना ही होने को आया है, धीरे धीरे 20-25 दिन तो हो ही गया होगा समथिंग। तो मैं ना ब्लॉग बनाई, शॉर्ट वीडियो एक तो ऐसे अपलोड कर दिया। वो भी मतलब चैनल मोनो हो गया था ना। तो सब लोग बोल रहे थे अगर कुछ भी नहीं डालोगी तो तुम्हारा चैनल ना ग्रो नहीं करेगा, और क्या बोलते हैं, मुझे बोलना भी नहीं आ रहा है। तो मतलब इस वजह से फिर मैं ऐसी 1-2 शॉर्ट वीडियो डाली हूँ। सब लोग बोले ब्लॉग भी बनाओ, लेकिन नहीं टाइम मिल रहा था ना ब्लॉग बनाने का और ना बात करने का किसी से। बहुत परेशान, अभी भी परेशान हूँ, लेकिन हाँ पहले से ठीक हूँ। सॉरी, इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बनाना चाहती थी ना। बनाना मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है। अंदर से ना रोना आ जाता है, सोच के भी रोना आ जाता है। सॉरी। तो मेरे हस्बैंड जी का ना एक्सीडेंट हो गया था। मैं नहीं बोल पा रही हूँ यार, मैं सच में नहीं बोल पा रही हूँ। कैसे बताऊँ, क्या करूँ? इसीलिए मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था कि सॉरी सॉरी सॉरी। वो दिन भी याद करते हैं ना तो सच में अंदर से रोना आ जाता है। अपने आप को बहुत संभालती हूँ, लेकिन फिर भी। और मैं ना तो अपने हस्बैंड के सामने बिल्कुल भी नहीं रोती। उनको भी पता है कि कोई नहीं है, बूढ़े माँ बाप हैं, मेरे हस्बैंड अकेले हैं। पूरा फैमिली उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो जब सुना था तो मुझे तो ऐसे लग रहा था मेरी दुनिया ही उजड़ गई है, लेकिन बालाजी की कृपा से अब वो ठीक है, नॉर्मल है। उसे ये कि थोड़ा पैर फ्रैक्चर है, हाथ फ्रैक्चर है, तो बेड रेस्ट कर रहे हैं अभी। और सोशल मीडिया पे सब कुछ नहीं बता सकते हैं। मेरे हस्बैंड जी के साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। तो इस सासू माँ भी मतलब उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है। तो जब वो उनको मतलब मैंने ना 3-4 दिन तो मैंने किसी को भी नहीं बताया था, क्योंकि हार्ट की पेशेंट है। और ससुर जी भी मतलब एक एजिड है, एज हो गया है। तो मेरे हस्बैंड जी इतने हिम्मत वाले हैं कि उन्होंने पूरी रात दर्द सहा, मुझे भी नहीं बताया। हॉस्पिटल चले गए और इलाज भी हो गया। सुबह जब ये 8-9 बजे होंगे तब मुझे कॉल आता है किसी का कि आप हॉस्पिटल आओ, क्योंकि इनका ऐसा है कि कभी कभी लेट हो जाता है तो जहाँ भी हैं वहीं रुक जाएंगे। मतलब रेस्टोरेंट में है तो रेस्टोरेंट पे रुक जाएंगे। तो मुझे भी लगा कि हाँ, मैंने कॉल किया नहीं उठाया, तो मुझे लगा कि मतलब बारिश हो रही है तो इसी वजह से वो शायद रुक गए होंगे। और फिर उसके बाद उनका फ़ोन बंद हो गया।
तो मुझे लगा चार्जर घर पे है, और उनका वो कौन से फ़ोन होते हैं कि किसी और के चार्जर नहीं लगते हैं, तो मैं सोची कि शायद डिस्चार्ज हो गया इसलिए वो नहीं कॉल उठा पाए। नहीं, उनका फ़ोन बंद हो गया है, तो चार्ज नहीं है, घर आएंगे तब चार्ज होगा। पहली बार ऐसे हुआ, पहली बार लाइफ में। मेरे हस्बैंड इतना स्लो गाड़ी चलाते हैं कि उनके सामने साइकिल भी निकल जाए। मैं अगर उनके साथ जाती हूँ ना तो मैं बोलती हूँ आपसे ज़्यादा तो मैं चलाती हूँ तेज़, आप इतना स्लो चलाते हो, देखो साइकिल वाला भी आपसे आगे निकल जाएगा। हंस देंगे तो बोलते हैं हाँ नहीं, मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है, मैं ऐसे ही चलाऊँगा। वो कभी भी तेज़ गाड़ी नहीं चलाती, चाहे वो बाइक चलाएं, चाहे स्कूटी चलाएं, चाहे फोर व्हीलर चलाएं। हमेशा उनका 30-40 से ज़्यादा स्पीड नहीं रहता है। तो जब मैं हॉस्पिटल में गई, जब मैंने देखा ना, मैं बता नहीं सकती अब, बहुत बुरा लगा मुझे देख। वो पूरी फिर भी बोलते हैं तुम क्यों आ गई, तुम क्यों परेशान हो रही हो, कैसे हो आप इतना दर्द में हो, मुझे भी नहीं बताया आपने रात। बोलते तुम क्या करती, अगर रात को तुमको खबर देते, तुम रात को छोटे छोटे बच्चे हैं उनको छोड़ के कैसे आती। इसलिए मैंने मना कर दिया था कि मत बताना। उनके दोस्त वगैरह थे उनके साथ, फिर बोलते हैं घर में खबर मत देना, तुम अभी मम्मी पापा को मत बताना। मुझे बोलना नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो ऐसे मुझे डांटने लगे कि क्यों आ गई हो, तो मैंने घर में भी किसी को नहीं बताया। हस्बैंड जी ने मना कर दिया कि मम्मी पापा को किसी को भी मत बताना, वो लोग सब लोग घबरा जाएंगे। वो मम्मी का तो तुमको पता ही है कि वो हार्ट की पेशेंट है। तो कहा ठीक है, नहीं बताएंगे। और मुझे भी बोला तुम घर चली जाओ, छोटे छोटे बच्चे हैं घर में। बच्चों को मैं स्कूल छोड़ के गई थी, मैं स्कूल ही जा रही थी बच्चों को छोड़ने के लिए, जब मेरे पास फ़ोन आया। फिर मैं हॉस्पिटल में रही 1 बजे तक उनके साथ, फिर बोले तुम चली जाओ। उसी दिन मम्मी का फ़ोन आया, मंडे था शायद, हाँ तो मतलब मंडे था, सोमवार। गांव में ना सब लोग यहाँ मतलब हमारे यहाँ आषाढ़ में सब लोग अठवाई मतलब भगवान जी को ना फल वगैरह चढ़ाते हैं, बोलते हैं इसके लिए अच्छा रहता है। तो मम्मी मेरी मंदिर गई होगी, वहाँ पे उन्होंने पूजा पाठ भी किया। फिर घर पे आके लड्डू गोपाल मतलब घर के सिंहासन का पूजा करने लगी। तो उनके लड्डू गोपाल जो है सिंहासन से नीचे गिर गए, तो उनको अच्छा नहीं लगा। और उनका ना हाथ में थोड़ा सा मतलब पीतल के हाथ में उनका मतलब हो गया, टूट गया, थोड़ा सा वहाँ से निकल गया पीतल का वो। तो मम्मी को पूजा करने में अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में फ़ोन किया था, तो मैंने जब नहीं उठाया था। फिर जब मैं घर आई, जब मैंने उनका फ़ोन बैक किया तो बोलती तूने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, और मैं बहुत परेशान थी उनकी क्या हो गया। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं ऐसा है, मैं मंदिर गई, मंदिर से आके मैंने पूजा की, घर में आके तो सिंहासन से मेरे लड्डू गोपाल नीचे गिर गए। तो मुझे बहुत रोना आया, मैं उनसे बात भी कर रही हूँ, मुझे अंदर से बहुत रोना आ रहा था। मैंने कहा मम्मी, और आप ना सुबह से उठ जाते हो, उठे आप वैसे भी कमज़ोर, आपका शरीर मतलब वो है, तो हाथ आपका काँप गया होगा इसलिए नीचे गिर गए। बोलती नहीं, मैं डेली पूजा करती हूँ, बहुत पुजारी है मेरी मम्मी मतलब सासू माँ, सब लोग मेरे घर में बहुत पूजा पाठ करते हैं। तुमने कहा इसलिए आपके घर मतलब हाथ से गिर गए होंगे। बोलती हाँ, उनका ना हाथ में ना उनका थोड़ा सा हो गया है, तो उनका कुछ नहीं, उनको रख देना और गंगा जल से स्नान करा दो। और वो खंडित हो गई मूर्ति,
तो कहीं जाएंगे अपने स्थान पे या कहीं भी तो उनको वो कर देंगे और फिर से नए कान्हा जी लाएंगे। तो बोलती नहीं मेरे ना, जब उनकी मतलब मेरी बड़ी वाली दीदी पैदा हुई होगी, जब उनका मुंडन कराने शायद कहाँ गए थे बता रही थी, वो रही थी मैं वहाँ से लेके आई थी कि मेरे बेटा नहीं है, क्योंकि उनके बेटा होते थे ख़त्म हो जाते थे। मेरे हस्बैंड बहुत मन्नत वाले हैं, उनके बहुत मन्नत मांगी। तो बोलती नहीं है मेरे बेटे के जैसे है, मैं इनको 30 साल हो गया इनको मतलब करते हुए, पूजा करते हुए इनका, और नहीं मैं नहीं इनको करूँगी। और अभी तो मैंने उनको नहला के कपड़े वपड़े पहना के बैठा दिया है, और मैं ऐसे हाथ में बोल रही थी मैंने उनके ऐसे ऐसे माथ वो कर दिया है। मुझे इतना रोना आया है। मैंने फिर उनका ठीक है मम्मी हम थोड़ी देर में फ़ोन करते हैं, बच्चों को स्कूल लेने जाना है। बोलती हाँ ठीक है लगाना। उनका ठीक है। फिर मैंने कॉल नहीं किया, मुझे बहुत रोना भी आ रहा था और मैंने कॉल नहीं किया। फिर कब क्या बताऊँ इनको। तो मतलब देखो इतना मतलब भगवान ने भी उनको एहसास दिलाया। फिर उनको मतलब पूरा दिन बेचैनी रही, पूरा दिन बेचैन रही वो। फिर बोलती है मुकेश कहाँ है, मुझे मतलब मेरे हस्बैंड जी को बोलती वो कहाँ है, मुझे बात करनी है। तो बोलती उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। तो उनका मम्मी वो भी सो रहे हैं, वो उनको पता है कि हाँ ये दिन में सोता रहता है, रात में जागता है तो दिन में सो जाता है। उनकी मम्मी अभी सो रहे हैं, जब उठेंगे तो हम बात करा देंगे। बोलती ठीक है। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, फिर उन्होंने मतलब वही बात फिर वो उनको सपने में आए दिखने लगे। बोलती है मुकेश आज मुझे सपने में आया था और उसका तबीयत ठीक नहीं है क्या। हम कहा नहीं ठीक है। बोलती नहीं रो रहा था सपने में, मेरी गोद में सर रख के रो रहा है। फिर मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ, फिर बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर मैंने पापा को कॉल किया। पापा ने मुझे डांटा भी, ऐसा नहीं कि नहीं बहुत डांटा, तुमने बताया क्यों नहीं। उनका मना कर रहे थे कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है मत बताओ, तो मैंने इसलिए नहीं बताया। तो पापा ने मम्मी से बोला चलो छतरपुर चलना है, ओके वहाँ पे चलना है बच्चों को देखने के लिए। देखा तो मम्मी की भी उसी दिन से तबीयत ख़राब हो गई। 2 दिन तो वही मतलब हालत उनकी भी बहुत ख़राब रही। फिर हस्बैंड भी मुझे डांटने लगे क्यों बताती है। उनका एक माँ को इतना एहसास हो रहा है, भगवान जी उनके हाथ से गिर गए। सपने में आके तुम रो रहे हो उनके, मैं कैसे ना बताऊँ कैसे ना बताऊँ मैं। अभी तो ठीक है, मम्मी भी ठीक है, हस्बैंड जी भी ठीक है, लेकिन भगवान किसी के साथ भी कुछ ऐसा ना करे, ना किसी के बेटे के साथ, ना किसी के पति के साथ। सब खुश रहे, सबका सुहागमन रहे, सबके बेटे मर रहे। मेरे हस्बैंड बहुत समझाते भी हैं, बोलते मम्मी के पास सामने बिल्कुल नहीं रोना। मम्मी के सामने इतना हंसते रहते थे, दर्द भी रहता था हंसते रहते थे। देखो मुझे कुछ नहीं हुआ है, देखो मेरे हाथ में ऐसे है, बस थोड़ा सा चोट है, ठीक हो जाना है। पैर में अभी मैं कल चलने लग जाऊंगा, अभी मैं कल खड़ा हो जाऊंगा। अरे रात में तो मैं खड़ा हो गया था, तो मम्मी कहेगी चल ऐसे बोलता है लंगड़ा हो जाएगा तू, ऐसे करेगा तो ऐसे नहीं करना है। क्या बताऊँ और बहुत सच में, इसीलिए मैं ना ब्लॉग बनाई ना वीडियो बना डाली हूँ, ना किसी के वो मतलब संपर्क में थी। तो ये ब्लॉग तो नहीं है, आप लोगों को बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया है कि सब लोग बोल रहे थे बताओ क्या हुआ क्या हुआ, तो इसलिए मैंने बताया है। तो बाय बाय सभी को, मिलते हैं हंसते हुए एक अच्छे से ब्लॉग में। अभी तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन जब हस्बैंड जी ठीक हो जाएंगे उसके बाद बनाएंगे अच्छा अच्छा ब्लॉग। तो बाय बाय, टाटा।